देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित मोह मुक्तर स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रंकरणे। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मानव, रे मन, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम। यलभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो। अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो। सत्य के पथ का अनुसरण करो। अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। नारी स्तन भरना भी देशम दृष्ट्वा मांगा मोहावेशम। एतन्मास वशादि विकारम मनसि विचिन्तय वारंवारम। इस स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो। अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस वशादि के विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवतमतिशय चपलम। विधि व्याध्यभिमान ग्रस्तम लोक शोक हतम च समस्तम। जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं अल्प अर्थात क्षणभंगुर है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। यावद् वित्तोपार्जन सक्ताः तावन् निज परिवारो रक्ताः। पश्चात् जीवति जर्जर देहे वार्तां को अपि न पृच्छति गेहे। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता है। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवती वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राणवायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परे ब्रह्मणि कोऽपि नासक्तः। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवती के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, किंतु प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता है। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयं तीव विचित्रः। कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? ये संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बंधु, इस बात पर तो पहले विचार कर लो। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः। क्षीणे वृत्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारा। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद
संसार नहीं रहता। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हेत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। धिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। काते कांता धनगत चिंता बातुल किम तौ नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेका भवति भवानवतरणे नौका। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भवसागर से पार जाने की नौका है। द्वादश मञ्जरिकाभिर्शेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूतविद्या निपुणैः श्रीमच्छंकर भगवच्चरणैः। 12 गीतों का ये पुष्पहार सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक वैयाकरण को प्रदान किया गया। जटिलो मुण्डीलुञ्छितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। बड़ी जटाएं, केस रहित सिर, बिखरे बाल, कासाय अर्थात भगवा वस्त्र और भांति भांति के वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देख कर भी क्यों नहीं देख पाते हो? अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जतं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। क्षीण अंगों, पके हुए बालों, दांतों से रहित मुख और हाथ में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी आशापाश से बंधा रहता है। अग्रे बहनिः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुक समर्पित जानुः करतलभिक्षस्तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सर छिपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम न भजते जन्म शतेन। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। सुरमंदिर तरुमूल निवासः शय्याभूतल मजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसी सैया, अकेले ही रहने वाले, सभी संग्रहों और सुखों का त्याग करने वाले वैराग्य से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चेतं नंदति नंदति नंदत्येव। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निस्संग हो, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद करता है, आनंद ही करता है।
भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललौ कर्णिका पीता शक्रदपियेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जिन्होंने भगवद गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल कण भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। रथ्याचर्पट विरचित कंथः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत्तव देव। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले बालक के समान आनंद में रहते हैं। योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, सब प्रकार से इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग दो। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कोऽप्यसि मय्य सहिष्णुः बहु संचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छश्च चिराद्यदि विष्णु त्वं। तुझ में, मुझ में और अन्यत्र भी सर्वव्यापक विष्णु जी ही हैं। तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदा ज्ञानम। शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को ही देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावैकोऽहम् आत्मज्ञान विहीना मूढ़ाः ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ाः। काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति है, वे बार बार छिपे हुए इस संसार रूपी नरक में पड़ते हैं। गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वित्तम। भगवान विष्णु के सहस्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो। सज्जनों के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों की अपने धन से सेवा करो। सुखतः क्रियते रामा भोगाः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगाः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजम भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। धन अकल्याणकारी है और इससे जरा सा भी सुख नहीं मिल सकता, ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं,
ऐसा सबको पता ही है। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं कुर्ववधानं महदवधानं। प्राणायाम, उचित आहार, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करो। प्रेम से प्रभु का नाम का जाप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद् चिराद् भवमुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमा देवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। गुरु के चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। मूढ़ाः कश्चन वैयाकरणो डुङ्कृङ्करणाध्ययन धुरिणः श्रीमद्शङ्कर भगवत शिष्ये बोधित आशेच्छोधित करना। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित वैयाकरण के माध्यम से बुद्धिमान भी भगवान शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणाद अन्यमुपायम नहीं पश्यामो भवाब्धितरणे। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम भज लो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्कृङ्करणे। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मानव, रे मन, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदि शंकराचार्य जी महाराज की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। संत समाज की जय।